Hello, Namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So as I promised, I am back with Diwali series part 2. And आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 3 बहुत easy, beautiful and best out of ways दिवाली DIYs. बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe to my channel and press the bell icon for further notification. तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने DIYs की तरफ. So let's start with our first DIY. And इसके लिए मैं ले रही हूँ कोकोनट शेल एंड सैंड पेपर से इसकी अच्छे से सैंडिंग कर दूँगी. सैंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ मोल्डेड क्ले और कोकोनट शेल के बेस पर एंड अपर पार्ट पर कुछ इस तरह से स्टिक कर दूँगी सो दैट हमें शेल को स्टेबल रखने के लिए एक अच्छा बेस मिल जाए. एंड अपर पार्ट पे मैं क्ले इसलिए लगा रही हूँ सो दैट हमें एक इवन सरफेस मिल जाए. शेल पे क्ले लग जाने के बाद अब बारी आती है पीकॉक के फेस की. तो सबसे पहले मैं पीकॉक की बीक बना लूँगी जिसके लिए मैंने फिंगर टिप की हेल्प से उसे पिंच करके एक शार्प शेप दे दी है एंड देन एक कैप की हेल्प से उसकी आईज बना ली. एंड देन एक पेन लेकर उसकी टिप को मैं पीकॉक के नेक के ऊपर कुछ इस तरह से पोक करूँगी सो दैट एक 3D इफ़ेक्ट हमें मिल जाए. 3D वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं पीकॉक के नेक को शेल के साथ पानी के हेल्प से इस तरह से स्टिक कर दूँगी. एज क्ले को ड्राई होने के लिए 2 से 3 घंटे लगेंगे. तब तक के लिए मैंने इसे इस तरह से सपोर्ट देकर रख दिया है. एंड इसी टाइम पे मैं यहाँ पर पीकॉक के हेड का जो क्राउन होता है उसे डॉटिंग टूल की हेल्प से उसके हेड के अंदर इस तरह से पोक कर दूँगी सो दैट वो उसके साथ स्टिक हो जाए. जब तक पीकॉक के नेक वाली क्ले ड्राई होगी मैं बना लूँगी इसके विंग्स. इसके लिए मैंने क्ले को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसे बेल लिया है एंड देन किसी भी कैप की हेल्प से मैं उस पर 3D इफ़ेक्ट डाल दूँगी. बट बिफोर दैट हमें क्ले को पानी की हेल्प से स्मूथ आउट कर लेना है क्योंकि जब हम क्ले को बेलते हैं रोल आउट करते हैं उस वक्त पे क्ले में जो है क्रैक्स आ जाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए. इसलिए उसे कवर अप करने के लिए हमें टैल्कम पाउडर या पानी की हेल्प से उसे स्मूथ आउट कर लेना है. ओके, तो बातों ही बातों में हमारे पीकॉक के विंग्स भी जो हैं वो हो गए हैं कंप्लीट. अब चलिए इसे भी हम शेल के साथ स्टिक कर देते हैं. तो शेल के ऊपर मैंने फेविकॉल एंड वाटर को मिक्स करके अप्लाई कर दिया एंड देन जो हमने क्ले से विंग्स बनाए थे उसे मैंने शेल के ऊपर रख के उन दोनों को आपस में स्टिक कर दिया है. ओके, सो विंग्स भी मैंने यहाँ स्टिक कर दिए हैं. अब बारी आती है पीकॉक की शान की विच इज़ उसके फेदर्स. उसके लिए मैंने क्ले को रोल आउट करने के बाद एक कैप की हेल्प से हाफ सर्कल बनाकर जो एक्स्ट्रा क्ले थी उसे अलग कर दिया. एंड देन कैप, पेन, नाइफ, मुझे जो भी चीज़ मिली उसकी हेल्प से मैंने इस पे फेदर्स का 3D लुक दिया एंड देन इसे कंप्लीट कर लिया. ओके, तो क्ले वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आती है इसे शेल के साथ स्टिक करने की. तो अगेन जिस तरीके से हमने विंग्स एंड पीकॉक का जो नेक था उसे स्टिक किया उसी तरह से हम फेदर्स को भी स्टिक कर लेंगे. इसके फेदर्स को कर्व शेप देने के लिए इसके नीचे मैंने सैंड पेपर का रोल कट आउट रख दिया. एंड यस, ड्राई हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था. तो अब बारी आती है इसे कलर करने की. इसके लिए मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट लिया एंड इसे पूरा कवर कर दिया. ओके, सो स्प्रे पेंट ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ मेटालिक वैक्स और उसे फिंगर टिप पे लेकर पीकॉक के चारों तरफ इस तरीके से रब कर दूँगी. तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे इसी तरीके से पेंट करें.
कलर इज़ ऑफ योर चॉइस, आप इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। मुझे इसे एंटीक लुक में बनाना था, इसीलिए मैंने इस तरीके से रखा है। तो या अब आप चाहें इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इस पे मिरर वर्क करूँगी। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट शेप एंड साइजेस के मिरर ले रही हूँ एंड उसे फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से पीकॉक के ऊपर स्टिक कर दूँगी। तो जहाँ पर मैंने 3D वर्क किया था वहीं पर ही मैंने मिरर स्टिक किए हैं एंड मिरर स्टिक कर लेने के साथ हमारा ब्यूटीफुल पीकॉक टी लाइट होल्डर होता है रेडी। तो चलिए अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये एक स्टील की प्लेट। ये मेरी पूजा की ही थाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे डेकोरेट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे इस गिफ्ट पेपर को थाली के इनर सर्कल के अकॉर्डिंग कट कर लिया एंड जो थाली का आउटर सर्कल था उस पे मैं गोल्डन स्प्रे पेंट कर दूंगी। देन मैं ले रही हूँ डेकोमैजिक ग्लू और उसे थाली के इनर सरफेस पे इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी। ग्लू को थाली पे अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद मैं अपना गिफ्ट पेपर जो हमने कट करके रखा था उसे थाली के ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। मेक श्योर जब हम पेपर को स्टिक करें तो उसे हाफ सेक्शंस में ही स्टिक करें, अदरवाइज इस पे रिंकल पड़ सकते हैं। देन पेपर स्टिक हो जाने के बाद एक लेयर दोबारा से मैं डेकोमैजिक की अप्लाई कर दूंगी। तो क्योंकि ये पूजा की थाली है और मैं इसे दिवाली के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैंने इस पे डिफरेंट शेप एंड साइजेस की लेस स्टिक कर दी है। लेस को स्टिक कर लेने के बाद जो इसका सेंटर था जहाँ हमने पेपर स्टिक किया था उसके ऊपर मैं कुछ कट मोती स्टिक कर लूँगी। सब कुछ अच्छे से स्टिक हो जाने के बाद अब बारी आती है रेजिन आर्ट की। तो रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैंने डाला है अल्कोहल इंक और उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देन कुछ इस तरीके से मैं रेजिन को अपनी थाली के ऊपर पोर कर दूंगी एंड थाली को टिल्ट करके रेजिन को चारों तरफ फैला दूंगी। आफ्टर 24 आवर्स हमारा रेजिन ड्राई हो गया है। अब हम इसकी जो कटोरियाँ थी उसे भी स्प्रे पेंट कर लेंगे एंड स्प्रे पेंट ड्राई हो जाने के बाद कटोरियों को भी मैंने सेम लेस के साथ डेकोरेट कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा पूजा थाली मेकओवर भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट DIY की तरफ, विच इज़ क्विक एंड ईजी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये एक मिट्टी का ढक्कन। ये जो करवा चौथ में हमें करवा मिलता है मिट्टी का, उसका ढक्कन था, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मेरे पास यहाँ कुछ डेकोरेटिव पैचेस पड़े थे, उन्हें मैंने सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर लिया है एंड देन इन पैचेस के सेंटर में मैं लगा लूँगी ये कुछ वाइट कलर के कट मोती। ओके, सो कट मोती लगा लेने के बाद मैं यहाँ पे डॉटिंग टूल की हेल्प से इस पे कुछ डॉट आर्ट कर लूँगी। मैंने डॉट आर्ट के लिए वाइट कलर का ही यूज़ किया है क्योंकि रेड के ऊपर वाइट ज़्यादा खिल के आ रहा था। आप यहाँ पर मिट्टी की प्लेट की जगह क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ कार्डबोर्ड ऑल्सो। सो यस, इसी के साथ हमारा थर्ड एंड लास्ट DIY बनकर होता है रेडी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली in advance.